Hello everyone, my name is Saurabh Kumar. I teach in class 5 and आज लोग NCERT class 5 chapter 13 टॉपसी टर्बुलेंट इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन सर करेंगे हमने आपके लिए NCERT क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 क्वेश्चन सर का वीडियो बना दिया हूँ, डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और अभी मैंने वीडियो डाला, ठीक है, तो वो वीडियो जो डाला उसमें गलती एक हो गया कि दोनों वीडियो को एक ही साथ डाला, लेकिन जब थंबनेल डालने लगा तो एक वीडियो पहले ही चला गया और दूसरा वीडियो बाद में पब्लिश हुआ। मतलब हुआ यूँ कि मैंने दोनों वीडियो को अपलोड किया, अनलिस्टेड में डाला, लेकिन देखा कि उस एक का थंबनेल नहीं बना है, तो मैंने दोनों को क्या किया, दोनों का लगता मुझे नहीं बना था, तो मैंने दोनों को कर दिया पब्लिश। और पब्लिश किया तो लगता है एक वीडियो को पहले किया, दूसरे वीडियो को दूसरे बाद में किया, तो पहले क्वेश्चन आंसर को कर दिया फिर एक्सप्लेनेशन को किया, इसलिए उल्टा वीडियो आया होगा। पहले एक्सप्लेनेशन का आना चाहिए लेकिन क्वेश्चन आंसर का आया, ठीक है। तो ये गलती हुआ, इग्नोर कर दीजिएगा, अपलोड किया तो थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक टॉपसी टर्बुलेंट एक पोयम है, तो इसको पढ़ने से पहले कुछ और दिया गया है, उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। हैव यू एवर थ्रोन ऑन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? कभी आपने अपना स्कूल बैग मतलब स्कूल से और बेड पे फेंक दिए? या फिर ऐसा आपने किए कि हैव यू एवर लेफ्ट योर शूजेस एंड सॉक्स हेयर एंड देयर? मतलब अपने जूते मोजे जो हैं यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, ऐसा आपने भी ऐसा किया है? हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम? क्या आपने कभी अपने रूम में बॉल से खेला है? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या अगर आपका रूम ऐसा दिखता है, कभी कभी आपका रूम क्या ऐसा दिखता है जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया? भाई पहला क्वेश्चन तो है स्कूल बैग में बेड पे ही फेंक देता हूँ? नहीं भाई, मैं तो अपना जगह, मेरा टेबल जहाँ पे है मैं वहाँ पे ही रखता हूँ। हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? मैं अपने जूते मोजे भी सही जगह पे ही रखता हूँ। हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम? हाँ, कभी कभी अपने रूम में बॉल खेलता हूँ। कभी कभी ऐसा रूम हो जाता है, ठीक है, कभी कभी बैग को छोड़ के बाकी कभी कभी ऐसा चीज़ हो जाता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है, मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कहानी है, ठीक है, सॉरी एक पोयम है जो कि अपसाइड डाउन लैंड है, मतलब ऊपर नीचे एकदम उल्टा है, ठीक है, उल्टा पुल्टा दुनिया में भी आपको लेके जाता हूँ। The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, जो आदमी सब हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, पीपल हैं, वो अपने सिर पे चल रहे हैं, मतलब हम लोग अपने पैर पे चलते हैं, ये लोग अपने सिर पे चल रहे हैं। और जो यहाँ पे समुद्र है, सी है, वो सैंड से बना हुआ है, पूरा बालू से बना हुआ है। और द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, और जो बच्चे हैं स्कूल के वो नाइट को जाते पढ़ने इन टॉपसी टर्बी लैंड, वो भी टॉपसी टर्बी लैंड में ऐसा होता है। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्बी लैंड। आपका जो फ्रंट डोर है वो पीछे के तरफ से है, और आप जो हैं, मतलब आप जब चल रहे हैं तो आप खड़े हैं, ठीक है, उल्टा आ गया, आप जब चल रहे हैं तो आप खड़े हैं, और जब आप नहीं चल रहे हैं मतलब खड़े हैं तो मतलब आप चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, आप अपना हैट अपने फीट पे पहनते हैं, जैसे हम लोग मतलब अपने सिर पे पहनते हैं ना, ये लोग जो हैं अपने फीट पे पहनते हैं, अपने पैर पे पहनते हैं, ठीक है, टोपियों को इन टॉपसी टर्बी लैंड में ऐसा होता है, ठीक है। एंड बसेस ऑन द सीन यू विल मीट, ठीक है, एंड बसेस ऑन द सी, आपको यहाँ पे जो बसेस हैं वो सी में चलते हुए मिलेंगे। वाइल प्लेजर बोट आर प्लैंड, और जो बोट है वो स्ट्रीट में, मतलब टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑफ टॉपसी टर्बी लैंड, मतलब यहाँ पे जो बोट्स हैं वो टॉपसी टर्बी लैंड में स्ट्रीट्स में, गलियों में और रोड पे चल रही होगी, ठीक है, मेन रोड हाईवे रोड में चल रही होगी। और जो बसेस है वो सी में, समुद्र में चल रही हैं, ठीक है। यू पे फॉर वाट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्बी लैंड। जब आप कुछ देते हैं, पैसा देते हैं, तो उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप अगर पैसा भी देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आपकी मम्मी कभी कुछ बोलेंगी, आटा दाल चावल कुछ, ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, छोटा सा चीज़ कम से कम नमक भी लाने बोलेंगी, और आप गए और पैसा दे दी पहले ही, तो दुकानदार बोला कि आप पैसा दे दिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा इतना पैसा का। अब भाई गुस्सा तो आएगा,
पैसा लेके गए और ये पैसा मतलब कुछ चीज़ नहीं दे रहा, तो अब तो मैं तो भाई वहीं पे उसका खात्मा तय कर देता। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। मैं तो सोच रहा था कि ये कुछ अच्छा हो, मतलब आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, अब जो आएगा वो अच्छा होगा। लेकिन फॉर यू व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक, जब आप कहीं जा रहे होंगे तब आप आ रहे होंगे, और कभी आप अगर आ रहे होंगे अपने घर तो तब आप जा रहे होंगे, ऐसा कहा जाता है। एकदम पूरा उल्टा पुल्टा दुनिया, ठीक है। तो इस उल्टा पुल्टा दुनिया को कौन बनाया है? H.E. विल्किंसन ने इस पोयम को लिखा है, जो कि पूरा उल्टा पुल्टा दुनिया में पूरा सोचते नहीं कि कैसा कहानी बनाए। पोएट का यही तो होता है, ऑथर जो भी लिखते हैं वो पूरा रात दिन सोचते रहते कि कैसा पोयम लिखे, कैसा कहानी लिखे, ठीक है। और H.E. विल्किंसन ने ये लिखा है उल्टा पुल्टा पूरा दुनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स है, टॉपसी टर्वी, प्लेजर, ग्रैंड। अब टॉपसी टर्वी क्या है? अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा पुल्टा। प्लेजर मतलब फीलिंग ऑफ एंजॉय, मतलब एंजॉयमेंट का फीलिंग। ग्रैंड मतलब बड़ा, बहुत मजा आता है जिसमें वो। रीडिंग इज फन, मतलब पढ़ाई मजे में है। पहला क्वेश्चन है व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड, जो टॉपसी टर्वी लैंड में जो बच्चे हैं वो कब स्कूल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इन द पोएम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइटली बी। अगर पोयम में बसेस सी में चल रही हैं तो फिर बोट्स कहाँ पे चल रहे होंगे, और सही क्या रहेगा, मतलब बोट्स कहाँ पे चलना चाहिए, सही कहाँ रहेगा, टॉपसी टर्वी लैंड में कहाँ चल रहे हैं। द टॉपसी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। टॉपसी टर्वी जो लैंड है वो हमारे लैंड से बहुत अजीब है। लेट्स ड्रॉ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंस वेयर एवर नीडेड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंपैरिजन है इसे ड्रॉ करना है, सेंटेंस भरना है, और आपको जो भी जरूरी चीज़ इसमें है वो भरना है, ठीक है। तो चलिए भरेंगे, आगे भी है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। टॉपसी टर्वी लैंड में जो बच्चे हैं वो रात को जाते हैं स्कूल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कविता में याद बसें, मतलब यदि बसें समुद्र में चलती हैं तो नौकाएं मतलब बोट्स कहाँ चलती होंगी, इसका सही तरीका क्या होना चाहिए। तो बोट्स जो है वो स्ट्रीट पे चलती थी, से डू शुड ट्रैवल ऑन द सी, और लेकिन उन्हें सी में समुद्र में तैरना चाहिए, मतलब सेल करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, ओके। तीसरा क्वेश्चन था कि उल्टी पुल्टी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ही भिन्न है। आइए आवश्यकता अनुसार वाक्य को पूरा करके हम दोनों के बीच तुलना करें, टॉपसी टर्वी लैंड और आयरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, और यहाँ पे आवर लैंड भरना था, तो आवर लैंड पीपल वॉक ऑन देयर फीट। टॉपसी टर्वी लैंड में लोग हेड्स पे मतलब सिर पे चलते हैं, लेकिन आवर लैंड पे हम लोग अपने फीट पे चलते हैं। द बसेस रन ऑन सी, ठीक है। इसमें था, इसमें आर लैंड में बताया गया था कि आर लैंड में जो बसेस है वो लैंड में चलती है, ज़मीन पे चलती है, और टॉपसी टर्वी लैंड में बताना था, तो टॉपसी टर्वी लैंड में जो बसेस है वो सी में चलती थी। अब तीसरा जो है इसमें टॉपसी टर्वी लैंड बताया गया था और आर लैंड नहीं बताया गया था, ये आपको बताना था। तो दे वेयर देयर हैट्स ऑन दे फीट, जो टॉपसी टर्वी लैंड में जो लोग हैं वो अपनी जो हैट्स हैं वो फीट पे पहनते हैं, तो आवर लैंड पे कहाँ पहनते हैं, दे वेयर देयर हैट ऑन हेड, हम लोग जो हैं अपने टोपी हैं अपने सिर पे पहनते हैं। फोर्थ यहाँ पे आयरलैंड बताया गया था कि बोट सेल इन द सी, बोट्स जो हैं वो सी पे चलते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में तो यहाँ पे स्ट्रीट में चलते थे, गली में चलते थे। टॉपसी टर्वी लैंड में बताया गया कि पीपल पे फॉर व्हाट दे नेवर डोंट गेट। टॉपसी टर्वी लैंड में बताया गया है कि लोग जो मतलब जो भी जिस चीज़ के लिए भी पे करते हैं वो चीज़ उन्हें मिलता नहीं है, ठीक है। जो भी जिस चीज़ को भी उन्हें अगर लेना होगा तो उनके लिए वो पे कर देंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आवर लैंड में जो है पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, पीपल को जो भी चाहिए वो ले सकते हैं पैसा दे करके, ठीक है, मतलब मोल भाव तोल भाव करके, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, लेट्स लिसन। ये कोई क्वेश्चन का टॉपिक तो नहीं है, यहाँ पे आपको साउंड्स के साथ खेलना है। देखो बोलते बहुत अच्छा रहेगा, एकदम साउंड इफेक्टेड रहेगा। प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, ये जो है ना टंग ट्विस्टर है, ठीक है। प्लेजर, ट्रेजर, मेजर। अब यहाँ पे वियर, टीयर, नीचे स्टेयर, वेयर, और उसके नीचे प्लैंड, कैंड, स्कैंड, स्ट्रैंड, और चौथा टॉपसी टर्वी, हरली बरली, करली विरली, ठीक है, एकदम सेम लगता है ना। लेट्स टॉक। अब चलिए आपको हम दोनों बातें करते हैं। द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड हेयर, यहाँ पे जो सेंटेंस वर्ड में दिए गए हैं, जो है सेंटेंस है जिसके अंदर वर्ड दिए हैं वो गलत है, ऊपर नीचे हैं। रीअरेंज टू देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ये जो वर्ड हैं इनके जो बिगिन है वो एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जो फर्स्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द सेंटेंस है। सेंटेंस का जो भी पहला वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है रेनू नॉट इज अ गर्ल, अनटिडी रूम हर ऑलवेज इज, मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू ईट, नेवर लिसन सी हर मदर टू, काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड यू आर। मतलब ये सब गलत है तो इसे सही करना है, जम्बल्ड है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कैन यू टेल ऑफ समथिंग दैट गो टॉपसी टर्बी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर। क्या आप बता सकते हैं कुछ थिंग्स को आप बता सकते हैं जो कि टॉपसी टर्बी लैंड और आपके घर में होता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह, अब यहाँ पे देखो यहाँ पांचों जो है गलत वर्ड्स हैं, जम्बल्ड हैं, इन्हें सही करना है। रेनू नॉट इज अ गर्ल, ये गलत है, इसका सही क्या होगा, रेनू इज अ नॉटी गर्ल, ये सही होगा। दूसरा क्या था, अनटिडी रूम हर ऑलवेज इज, इसका सही क्या बनेगा, हर रूम इज ऑलवेज अनटिडी। तीसरा था मदर हर एडवाइसेस हर टू क्लीन टू ईट, हर मदर हर देखो मैं भी गलत हूँ, ऊपर नीचे मैं भी बोल रहा हूँ। मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू ईट, ठीक है। इसका सही क्या बनेगा, हर मदर एडवाइसेस हर टू क्लीन ईट। नेवर लिसन सी हर मदर टू, तो इसका सही क्या बनेगा, शी नेवर लिसन टू हर मदर, वो अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती है। आगे है काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड यू आर, तो इसका सही बनेगा व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड आर यू, तुम किस तरह के बच्चे हो भाई, कितने गंदे हो यार, कुछ काम तो करते नहीं हो, एकदम नल्ले हो। दूसरा था कि क्या आप उन चीज़ों के को बता सकते हैं जो घर में उल्टी पुल्टी हो जाती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन था, मैं गलत बताया, ठीक है, सॉरी। समटाइम्स सम थिंग्स गो टॉपसी टर्वी एट होम, देयर लिस्ट इज गिवन बिलो। अभी आप में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे घर में कुछ टॉपसी टर्वी हो जाता है, उल्टा पुल्टा सीध हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट है, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल एंड यू डू नॉट फाइंड द बुक दैट यू नीडेड मोस्ट बिकॉज द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब देखो टॉपसी टर्वी की तरह ही हो गया, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, ये टाइम हो गया स्कूल जाने का। एंड यू डू नॉट फाइंड द बुक, और आप अपना जो बुक है वो नहीं ढूंढ पा रहे हो क्योंकि उसकी आपको बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि टीचर जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। One of the socks is in your hand and the other is missing. You are desperately looking for it. एक जो मौजा आपके हाथ में है और दूसरा जो है वो मिल ही नहीं रहा है, तो यू आर डिसपरेटली लुकिंग फॉर इट, मतलब आप ढूंढने लग जाओगे अलग अलग करके, एकदम सेपरेटली नहीं, अलग अलग करके। योर नोटबुक इज इन योर बैग एंड यू आर लुकिंग फॉर समवेयर एल्स, आपका नोटबुक जो है आपके बैग में ही है लेकिन आप ढूंढ रहे कहीं और, ऐसा भी होता है मेरे साथ, ठीक है। अब आगे है, तो अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट। पहला क्वेश्चन है राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। अब आप 5 थिंग ऐसे बताइए जो कि आप अपने घर में करते हैं जिससे कि आपका घर जो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। दूसरा क्वेश्चन है लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो। अब आपको क्या करना है, आपको टॉपसी टर्वी सीन को एक बार इमेजिन करना है, ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना, जितने लाइन दिए गए हैं उसमें डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे 2 स्टोरीज जो है वो मिक्सड अप हो गए हैं। अब क्या करना है, आपको सॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन द एपोरेटिव बॉक्सेस, मतलब आपको क्या करना है, आपको सॉर्ट करना है उन्हें और एप्रोप्रिएट बॉक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे है वीट हाउस, द लायन हैड ईटन समवन, सडनली द काइट फ्लिप्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स, ही सॉ अ शू इन द लायन केज, फाइनली द काइट ब्राउट हिम बैक टू द पार्क। सब गलत बना हुआ है। आवर क्लास हैड गोन टू द जू, पुरान वाज फ्लाइंग इन द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम ran to the director of the zoo, Puran was frightened and excited. The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion ties, ठीक है। तो ऐसे से ऊपर नीचे बने हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि मैं अपना बेड जो है हर दिन अरेंज करते रहूँगा। आई क्लीन माई टॉयलेट एवरी डे, मैं अपने टॉयलेट को हर दिन साफ करूँगा। आई कीप माई बुक सेल्वेस अरेंजेड, मैं अपने जो मेरा बुक सेल्वेस है उसे हमेशा अरेंज करते रहूँगा, ठीक करते रहूँगा। आई समटाइम्स स्वीप द फ्लोर ऑफ माई स्टडी रूम, मेरा जो स्टडी रूम है मैं कभी कभी उसे साफ भी करूँगा ज़मीन को। आई ऑलवेज कीप माई शूज इन शू रैक आफ्टर यूज,
मैं अपने जूते को हमेशा शू रैक में रख दूंगा जब जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि जब शू रैक में रख के काम ख़त्म, नहीं, जब ऑल आफ्टर यूज के बाद आपको रख देना होता है शू रैक में, तो ऐसा करूँगा। दूसरा था कि आपको आइए एक उल्टी पुल्टी दृश्य की कल्पना करें और उसका वर्णन नीचे दी गई पंक्तियों में करें। तो आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ, आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे है कि आपको 2 स्टोरी मिक्स करना, ठीक है। अब चलो, सॉरी, माफ़ करो। द मैजिक काइट। अब मैजिक काइट का देखो कौन सा सही होगा। पुरान वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। देखो, पुरान जो है एक नया काइट जो पार्क में वो उड़ा रहा था, एक ब्रांडेड न्यू काइट था। अब ये कहाँ से लिया गया? ये है पहला, ठीक है। ये द मैजिक काइट का पहला है, यहाँ पहला दे देते हैं, ऐसे जो हट ही जाएगा, आप ऐसे ही देख लीजिएगा, पहला, ठीक है। दूसरा है सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। सडनली कहाँ गया? सडनली, हाँ ये रहा। तो दूसरा द मैजिक काइट का दूसरा ये बनेगा, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। तीसरा क्या है? पुरान वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड। पुरान जो है थोड़ा सा घबरा भी गया लेकिन एक्साइटेड तो भी था। तो थर्ड लाइन कौन सा रहा? थर्ड लाइन बना ये, ओके। और आगे था, आगे फोर्थ लाइन है, फाइनली द काइट ब्राउच हिम बैक टू द पार्क। लेकिन फाइनली तो भी काइट ने पार्क ला दिया, मतलब काइट अपने आप पार्क में आ गया, ठीक है। तो ये चौथा लाइन कहाँ से लिया गया? चौथा लाइन यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे नहीं है चौथा लाइन। चौथा लाइन यहाँ पे नहीं, तो कहाँ पे है? इधर है क्या? हाँ, इधर है, ये रहा चौथा लाइन, ठीक है। यहाँ पे से ये अलग हो गया, तो यहाँ से चौथा लाइन, फाइनली द काइट ब्राउच हिम बैक टू द पार्क। अब है हु डिड द लायन इट। लायन को किसने खाया, मतलब लायन ने किसको खाया, ठीक है। आर क्लास हैड गोन टू द जू। ये पहला लाइन कहाँ से लिया गया है? पहला लाइन यहाँ पे से लिया गया है, ये पहला लाइन यहाँ से है, ओके। आर क्लास हैड गोन टू द जू एंड वी सॉ शू इन द लायन केज, ठीक है। वी सॉ शू इन द लायन केज, हमने देखा कि लायन के जो केज में एक जो है, एक आदमी का शू पड़ा हुआ, ठीक है। एक आदमी का 2 जूता है उसका रखा गया था। वो कहाँ से लिया गया है? ये तो दूसरा हो गया, सॉरी, और ऊपर से ही है क्या? हाँ, ये रहा, ही सॉ शू इन द लायन केज, ये हमारा रहा दूसरा लाइन। अब तीसरा लाइन क्या है? वी थाउट दैट द लायन हैड ईटन समवन। मुझे हमें लगा कि किसी लायन ने किसी को खा लिया है, तो वो कहाँ से लिया गया? वो लाइन है यहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये आगे ऊपर से ही यहाँ से लिया गया है, तीसरा लाइन यहाँ से, वी थाउट द लायन हैड ईटन समवन। अब फोर्थ लाइन कहाँ से लिया गया है? सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू। कुछ बच्चे तो बैठ कर, मतलब खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और कुछ जू के डायरेक्टर के पास गए। तो ये फोर्थ लाइन कहाँ से लिया गया? यहाँ से लिया गया, ठीक है। ये फोर्थ लाइन है, ये फोर्थ लाइन है। और फिफ्थ लाइन हमारा लास्ट लाइन कहाँ क्या है? द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन। लायन जो है किसी को खाया नहीं था, क्योंकि वो लायन के टॉयज ही थे, जो शूज थे वो लायन के टॉयज थे, ठीक है। तो ये रहा फिफ्थ लाइन, और ये कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया, फिफ्थ लाइन एकदम लास्ट से लिया गया। वाह। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एनसी क्लास 5 चैप्टर 13 टॉप सी टर्बुलेंट इंग्लिश का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर कर दिया हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक की मेंटल जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा, जिससे कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।